हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस के पार्ट 3 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सीन नदी, बी टेम्स नदी, सी सोन नदी, डी रैन नदी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए, सीन नदी के किनारे स्थित है। बात कीजिए टेम्स नदी की, तो टेम्स नदी लंदन शहर के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी मैडम भीकाजी कामा, डी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, मैडम भीकाजी कामा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मिसिसिपी नदी, बी अमेजन नदी, सी सिंध नदी, डी नील नदी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, नील नदी। अगर बात कीजिए नील नदी की, तो नील नदी को ही मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है और नील नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में युगांडा एवं बुरुंडी से निकलकर सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी जीवन का अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। माले किसकी राजधानी है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ए मंगोलिया, बी मोनाको, सी मालदीव, डी मॉरिशस। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी, मालदीव की। अगर बात की जाए मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए क्षोभ मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बांदीपुर तमिलनाडु, बी मानस उत्तर प्रदेश, सी रणथंभौर राजस्थान, डी सिमलीपाल बिहार। इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा सही है। देखिए 1 नंबर बांदीपुर तमिलनाडु ये गलत है, मानस उत्तर प्रदेश ये भी गलत है, सिमलीपाल बिहार ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? सी रणथंभौर राजस्थान आपका ये सही उत्तर है। देखो बात कीजिए बांदीपुर की, तो बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, मानस असम राज्य में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए कैगा, बी कोटा, सी नरोरा, डी तारापुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी, तारापुर में। तारापुर की स्थापना 1969 ईस्वी में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नागालैंड शिलांग, बी झारखंड रांची, सी उत्तरांचल नैनीताल, डी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो यहाँ पर देखो पूछा गया कि कौन सा सही जोड़ा है। देखिए नागालैंड शिलांग ये गलत है, उत्तरांचल नैनीताल ये भी गलत है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है?
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए गोविंद सागर झील, बी बुलर झील, सी बैकाल झील, डी राणा प्रताप सागर झील। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए गोविंद सागर झील। बात की गोविंद सागर झील की, तो गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नैनीताल, बी पुणे, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाखड़ा बांध, बी हीराकुंड बांध, सी कोसी बांध, डी नागार्जुन बांध। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी हीराकुंड बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 5, बी 8, सी 12, डी 7। तो यहाँ पर सही आंसर है डी 7। अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है। अगर बात की जाए सबसे छोटा महाद्वीप, तो छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए शिक्षा का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी न्यायिक उपचार का अधिकार, डी काम का अधिकार। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी संपत्ति का अधिकार। अगर बात की संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के अधीन एक विधिक अधिकार बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही आंसर है डी महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए शनि, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। तो यहाँ पर सही आंसर है बी शुक्र ग्रह की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नाबार्ड, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, डी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वित्त मंत्रालय। देखो अगर बात की जाए भारत में नोटों को छापने का काम कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अब वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों को डालने का कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? 1 अनुच्छेद 13, 2 अनुच्छेद 13, 3 अनुच्छेद 15, 4 अनुच्छेद 16। तो इस ये कूट दिए गए कूट में बताना है। देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है, 14 से 18 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 14 से 18 देखो दूसरे, तीसरे, चौथे इसमें आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर है बी दूसरे, तीसरे, चौथे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, बी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, सी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, डी चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में। पूछा गया कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए ए नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ये सही है। खानवा का 1527 ईस्वी में, ए भी सही है। घाघरा 1529 ईस्वी में। आपका कौन सा ऑप्शन बचा? डी। तो आपका राइट आंसर हो गया कौन? डी। ये चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में नहीं बल्कि 1528 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21,
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। पहला दिया समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता, चौथा गणराज्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिए, पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता, ये 3 सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए आपके कौन से ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपके ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका राइट आंसर हो गया ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, बी सरदार सरोवर नर्मदा नदी, सी नागलबान सतलज नदी, डी हीराकुंड बांध महानदी। तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी ये सही है, नागलबान सतलज नदी ए भी सही है, हीराकुंड बांध महानदी ए भी सही। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? तो आपका ऑप्शन बचा ए। तो आपका राइट आंसर हो गया ए, नागार्जुन बांध गोदावरी नदी नहीं बल्कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसके पास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी चीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, अमेरिका के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। बिठूर गंगा नदी, बी गोरखपुर राप्ती नदी, सी जौनपुर सई नदी, डी कौशाम्बी यमुना नदी। देखिए बिठूर गंगा नदी ये सही है, किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी ये भी सही है, कौशाम्बी यमुना नदी। पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो गया सी, जौनपुर। जौनपुर सई नदी की नहीं बल्कि गोमती नदी किनारे स्थित है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। पहला नहरें, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब कुएं, चौथा अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करना है, घटते क्रम में। तो देखिए पहला हो गया नलकूप, दूसरा हो गया नहरें, तीसरा तालाब कुएं, चौथा अन्य साधन। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो आपके ऑप्शन बी में है। तो आपका राइट आंसर हो गया बी। आज का जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ऐसे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।